सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिद्धि पाठक आज आप सभी को मकर संक्रांति और कुमाऊं के प्रमुख त्योहार घुघुती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने के पीछे लोक कथा शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैसे तो हमारा देश त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक है मकर संक्रांति। यह त्योहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में से उत्तरायण के नाम से जानते हैं, राजस्थान, बिहार और झारखंड में इसे सकरात के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में से पोंगल, उत्तर प्रदेश में से खिचड़ी के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका में इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। कुमाऊं में यह घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। एक वर्ष में 2 अयान होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की गति उत्तरायण को प्रारंभ हो जाती है, तभी इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य की स्थिति बदलने के कारण यह पर्व मनाया जाता है। कुमाऊं में से घुघुतिया के नाम से क्यों मनाया जाता है और आटे के मीठे पकवान बना के कौवे को क्यों खिलाए जाते हैं, इसके पीछे एक लोक कथा है जो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। चंद वंश के एक राजा थे जिनका नाम कल्याण चंद था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उनका मंत्री मन ही मन में खुश होता था कि राजा के मरने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी वह बनेगा। एक बार राजा कल्याण चंद और उनकी पत्नी बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में पूजा करने जाते हैं और संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं, जिससे कुछ समय बाद भगवान बागनाथ की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा उस पुत्र का नाम निर्भय चंद रखता है, लेकिन रानी उसे प्यार से घुघुतिया के नाम से बुलाती है। वो उस घुघुती के गले में एक माला पहनाती है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, जिसे पहनकर घुघुती बड़ा खुश होता है। जब भी घुघुती जिद करता तो रानी उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं तेरी माला कौवे को दे दूंगी, जिससे घुघुती जिद छोड़ देता था। वह उसे डराने के लिए यह कहती, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा। कभी कभी माँ के बुलाने पे कौवे आ जाते थे तो माँ उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी, जिससे कौवे और घुघुती की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री घुघुती को देखकर बहुत जलता था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घुघुती को मारने की योजना बनाई। एक बार घुघुती अपने आंगन में खेल रहा होता है तो मंत्री और उसके कुछ साथी उसे जंगल की तरफ ले जाते हैं और तो कौवों की नजर उन पर पड़ जाती है, जिससे घुघुती कौवों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और अपने गले की माला निकाल के कौवों को दिखाता है, जिससे कौवे अपनी चोंच से मंत्री और उसके कुछ सैनिकों को घायल कर देते हैं और एक कौवा घुघुती के हाथ से उसकी माला ले जाते महल की ओर उड़ता है और महल में राजा और रानी के सामने फेंक देता है। रानी उस माला को पहचान जाती है। फिर कौवा काव काव करता हुआ जंगल की तरफ उड़ जाता है, जिससे राजा और उसके कुछ सैनिक उसके साथ जाते हैं, कौवे का पीछा करते हैं। वहाँ राजा देखता है तो घुघुती को बंधक बनाया होता है। राजा घुघुती को महल ले आता है और रानी कहती है,
आज इस माला की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। फिर राजा मंत्री और उसके कुछ साथियों को मृत्यु दंड देता है, जिससे रानी घुघुती को अपने पास देखती है, खुश होती है और आटे के मीठे पकवान बनाती है और घुघुती से कहती है कि वो कौवे को ये खिलाएं। जिस घुघुती ऐसा ही करता है और फिर यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है। तब से यह त्योहार मनाया जाता है। बच्चे आटे के बने पकवान, जिन्हें घुघुत कहते हैं, की माला बनाकर पहनते हैं और कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले कौवा ढाल मैं कह दे सोना हार, ले कौवा लगड़ मैं कह दे भाई बहनू दगड़, ले कौवा बड़ मैं कह दे सोना घर। धन्यवाद।